बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, 31 जनवरी को हमने सखा ग्रुप की फाउंडर आदरणीय श्री अमरजीत सिंह कोहली जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अमरजीत सिंह कोहली जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। वो एक ऐसे सूरज थे, न जाने कितने सियारों व सितारों को रोशनी दी है, जिन सितारों की हम भी फैन हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे, और उनको श्रद्धांजलि देने हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदरणीय श्री अगम कुमार निगम जी। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने आपसे मिलवाया है आज वो हमारे बीच नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही दुःख की बात है सर। जी। और आपका तो काफ़ी सालों से उनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि आप उनके क्लोज़ फ्रेंड हैं और उनके साथ आपने शोज़ भी किए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, जो हमारे सखा थे वो हमारे बीच नहीं है, और उनके साथ जो आपके मोमेंट्स है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। आप उनसे कब मिले? सबसे पहले तो रीटा अमरजीत सिंह कोहली साहब के जो दिवंगत आत्मा है उनकी मैं उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं बहुत ही प्यारे इंसान थे, बहुत ही अच्छे। आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं उनके लिए ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको कि वो नहीं रहे। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था मैं, तो मुझे तो बहुत ही लगा कि काश कि मैं यहाँ होता और उनके उसमें शामिल होता मैं। लेकिन अभी भी यकीन नहीं होता कि वो नहीं है, क्योंकि इतने जिंदा दिल इंसान और इतने समझदार कि मतलब दिल्ली रंगमंच तो उनके बिना सूना हो गया। बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल सही कहा है। मेरे साथ उन्होंने मेरे मेरे मतलब मुझे बहुत प्यार करते थे, और मेरी उनकी पहली मुलाकात तो थी 1974 में हुई थी। जी। तो कुरनेश शर्मा जो है दिल्ली के बहुत जाने माने उद्घोषक हैं, अनाउंसर हैं, एंकर हैं। जी। तो वो हमारे साथ शो करते थे। मैं 74 में दिल्ली में शो करना शुरू किया था, तो जी। मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आती मैं मतलब छा गया, मेरा बहुत नाम हो गया। तो कोहली साहब ने बोला कि मैं भी मिलना चाहता हूँ, तो मैं उनके ऑफिस गया था मिलने के लिए कुरनेश जी। शर्मा के साथ। तो वहां से हम लोग की जो दोस्ती हुई, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे शो साथ में किए, और जी। बड़े बड़े नाइट्स वो कराते थे तो हॉल्स में। तो ये सब ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया था असल में, कि जी। जी। इस टाइप के शो करने। पहले सब शादी ब्याह के ज्यादा शो होते थे और जोड़े चलते थे, जैसे पेयर होते हैं, आशा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर, सुमलता आनंद, जमूर, इस टाइप के पेयर चलते थे। तो मैं पहला था दिल्ली में मेल सिंगर जिसने कि ये दिखाया कि मुझे पेयर की जरूरत नहीं, मैं अकेला भी चल सकता हूँ। तो कोहली साहब जी। इसीलिए जी। मेरे मुतासिर थे काफी, और हम लोग की बहुत दोस्ती हो गई इसलिए
कि उस टाइम पे मतलब मैं था, आज भी हूँ, लेकिन मैं तो उस टाइम पे एकदम छाया हुआ था। दिल्ली रंगमंच की बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी, तो जी। हमने बड़े अच्छे शो किए साथ में, और हमारा आज तक उतना ही प्यार रहा है। जी, जी, बिल्कुल सर। और सच में मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने आपसे मिलवाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था सर। हाँ, लेकिन उन्होंने मैं बोला कि बहुत उनसे अच्छी नहीं लड़की मिल है। पाई, ये मेरे लिए थोड़ी-सी ये दुःख की ये बात है। ये रीटा मुझे भी बहुत अचंभा लगता है कि इतने मतलब बड़ी शख्सियत से आप मिल नहीं पाए हो। ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है, नहीं? जब आपने जी, मुझे जी, बताया जी। ना कि मैं तो मिली ही नहीं, मैं तो हैरान हो गया। जी, और वो इतना वो साइड लेते थे, रीटा आरडीडी शो, आप ये करो, जी, आप औरों को भी बुलाओ, तो जी। आप लोग अच्छा था। जी, जी, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं मिली भी नहीं और उन्होंने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, शो को सपोर्ट किया, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका भी मिला। और सर मैं बिल्कुल, उनके बारे बिल्कुल। में थोड़ा और जानना चाहूँगी, क्योंकि वो पंक्चुअलिटी में मतलब आई थिंक बहुत मैं ही अभी अच्छे पंक्चुअल थे, मैं यही डिसिप्लिन्ड बोलने थे। वाला मैं यही बोलने जी, वाला था कि पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन बहुत थे वो। उनका जब शो होता था तो पूरी लिस्ट बनी होती थी, एक-एक आइटम कब किसका है, क्या है, और स्टेज पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाहर का कोई आदमी स्टेज पे अलाउड नहीं था। ग्रीन रूम में, स्टेज पे, उस पूरे एरिया में कोई अलाउड नहीं था। तो इस टाइप का उनका जबरदस्त एक डिसिप्लिन शो होता था। तो उनसे काफी लोगों ने सीखा, लोग बिल्कुल भी सर। करने लगे, बट जो वो करते थे जी, वो कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर सकता। और कहीं राइट सर। और कहीं न कहीं सर यूथ के लिए भी एक इंस्पिरेशन रहे हैं, बिल्कुल, जिस वो तरह से यूथ को तो इतना वो प्रमोट करते थे कि अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा इवेंट मैनेजर हो, अच्छा प्रमोटर हो, तो उसको वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे कि भाई हर किस्म से साथ देते थे। वो यकीन मतलब पता नहीं चलता कि मैं वैसे राइट। बात कर रहा हूँ, मैं फिर थे कर रहा हूँ, तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि जी, जी, बिल्कुल उनका सर। उनका चेहरा ही मेरी आंखों के सामने घूम रहा है एकदम। ये बॉम्बे आते थे अ, तो बॉम्बे भी 2-3 बार आए, तो उन्होंने मुझे फोन किया, हम लोग मिले, तो बहुत ही प्यार करते थे। बिल्कुल सर। और मुझे आज भी याद है जब उन्होंने टाइम टेबल मुझे दिया था कि आप इस टाइम मुझे कॉल कर सकती हो। ये हम्म, मतलब उनका इतना बिज़ी, इस एज में भी उन्होंने इतना काम किया है सर, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हमने बहुत सीखा है उनसे। और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत सीखा है उनसे कि आप इस टाइम सबने कॉल सीखा करके उनसे, मेरा शेड्यूल। उनसे उनसे बहुत जो आज बड़े-बड़े लोग हैं ना, जो इस फील्ड में हैं, उन सब ने उनसे सीखा है। और सर उन्होंने हमेशा यूथ को प्रमोट किया है, क्योंकि अगर उस बिल्कुल, टाइम की मैं उस दौर की बात करूँ तो स्टेज शो बहुत कम होते थे, स्पेशली जैसे कंपटीशन कम होते थे, उन्होंने कंपटीशन करवाए और काफ़ी अवार्ड शो भी होते थे उनके अंडर। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। एक्चुअली तो ये भी कंपटीशन के पायनियर थे वो, शुरू ही उन्होंने कराया है। उसके पहले कंपटीशन होते ही नहीं थे। ये एक म्यूजिकल नाइट्स होती थी, म्यूजिकल नाइट्स, कंपटीशन नहीं होते थे, वो उन्होंने शुरू कराया है। राइट सर। और एकदम उनका जी, जो और सर कंपटीशन में हाँ, जी, जी, प्लीज़। बोलिए, बोलिए। जी, जी, उनके साथ जो सर मोमेंट्स है, आपकी कुछ यादें हैं सर जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़, हम भी जानना हाँ, चाहेंगे सर उनके बारे में, एक बार वो क्योंकि आप तो बहुत ही 19 करीबी दोस्त रहे हैं। जी, हाँ, 1986 में उन्होंने यादगार रफ़ी में रफ़ी साहब का जो कॉम्पिटिशन होता था वो उन्होंने कराया। 85 से शुरू हुआ था, तो 86 में मैं 85 में बॉम्बे में था, मैं यहाँ दिल्ली में था नहीं। तो 86 में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वो सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते थे ना, उनको वो गानों की लिस्ट देते थे कि भाई आपने ये गाना गाना है, आपने ये गाने गाने हैं, ये ऐसे। तो उन्होंने मुझे भी लिस्ट पकड़ा दी। तो मैंने कहा, कोहली साहब, ये आप कंपटीशन कर रहे हो ना? तो कहते हाँ। तो मैंने कहा, मैं दूसरे के हथियार से कैसे लड़ूंगा? दूसरे के वेपन से मैं वॉर जीतूंगा कैसे?
तो मैंने कहा गाने मेरे होंगे, आप क्यों देंगे? जो जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे सूट करेगा, मैं वो गाऊंगा ना। तो फिर जी, बोलते चुपचाप कि मैं किसी को अलाउ नहीं करता अगम जी, बट आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, मुझे पता है कि आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। तो उन्होंने जी, मुझे जी। अलाउ कर दिया, एंड दैट आई वन द कॉम्पिटिशन। ओह वाह! और सर आपको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं उस दौर में, वहाँ पे जो उन्होंने हाँ, काफ़ी वही मैंने प्रोग्राम बोला कि वो ऑर्गेनाइज़ जो किए थे। जब 86 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने जीता था वो जी, कॉम्पिटिशन। तो कोहली जी, साहब जी। बड़े खुश हुए, कहते यार अच्छा हुआ आपने अपने गाने गाए, क्योंकि मैंने कुछ मेरे कुछ अलग ही, मेरा सिलेक्शन अलग होता है गानों का। तो और और हम मिलते रहे उसके बाद, कितने कई अवार्ड्स होते थे, शोभना अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड। तो बहुत जगह वो हमारी उनकी मुलाकात होती थी, और हर जगह वो एकदम वो रहते थे, अलर्ट रहते थे एकदम। और सब लोग पसंद करते थे कि वो भाई हमारे शो में आए, शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें। जी, जी। तो बिल्कुल सर। फिर अभी अभी और दिल्ली में काफ़ी जी, है, काफी गया। काफ़ी जो यूथ को प्रमोट भी किया है उन्होंने सर। हाँ, वो तो वो तो किया ही है, यूथ को वो सबको ही प्रमोट करते थे, जी, जी, है ना। जो अच्छा, अगर कोई अच्छा कलाकार है और उनको जी। लगा कि ये अच्छा कलाकार है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है, डेडिकेटेड है, तो उसको वो प्रमोट करते थे, हमेशा देखा मैंने। तो बिल्कुल सर। तो और उनकी मेरी अ, आखिरी मुलाकात जो थी, वो कोई 1 साल के करीब पहले हुई थी। मैं जी, जी। ये मुझे फ़ोन तो करते रहते हैं कि अगम जब दिल्ली आओ आप, तो मुझे फ़ोन करना, हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग मिलते भी थे। तो अभी जब लास्ट में मैं ताज पैलेस में ठहरा हुआ था दिल्ली में, तो मैंने इनको बोला कोहली साहब कल आ जाओ, साथ में ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और गप्पे मारेंगे। वो आ गए बेचारे, सुबह पहुँच गए 8:30-9 बजे। फिर हम लोग बैठे रहे, बातचीत किया, साथ में ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर 2 ढाई घंटे हमारे साथ बैठे। फिर फ़ोटो-वोटो ली, फिर सोनू जी भी आ गए थे, फिर बड़ा अच्छा, मतलब बातचीत रही उनकी। तो मेरी मुझे नहीं पता था कि ये मेरी उनकी आखिरी मुलाकात है। लेकिन ये बिल्कुल है कि सर। आखिरी मुलाकात में मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो थी वो ले लिए, और बहुत सैटिस्फाई होके गए। फिर वो कह रहे थे कि तुम्हारे हम कुछ करेंगे हम लोग साथ में अभी, कोई एलीट शो जी, जी। बनाएँगे, एलीट शो। बट वो उसके बाद वो बीमार हो गए। फिर मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी, क्या, कह रहे कहते हैं मेरे को ये हो गया, वो हो गया, बच्चे अलाउ नहीं करते, अभी मुझे बाहर निकलना घर से, तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊँगा फिर मिलते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल था सर। उनका। तो उनका थ्रू आउट माई दिल्ली जर्नी जो था, दिल्ली में जब तक मैं गाता था दिल्ली स्टेज पे, तो थ्रू आउट माई एंटायर कैरियर वो साथ में थे हमारे। ओह! और बॉम्बे जब हम आ गए, उसके बाद भी पिछले 30 सालों से टच में है एकदम। ऐसा जी, लगता ही नहीं कि हम बॉम्बे बॉम्बे हैं, वो दिल्ली आ गए, दिल्ली है मतलब मैं बॉम्बे आ गया, ऐसा नहीं लगता। जब भी जाओ जी, वहां जी, मिलते हैं, अच्छे अच्छे शोज में मिलते थे हम लोग। जी, तो फोन पे बात होती थी बड़े, और कभी भी वो आर्टिकल भेजते थे हमारे लिए लिख के, तो बड़ा जी। अच्छा लगता था। जी, जी और हमने मतलब उनकी जो आर्टिकल है वो फ़ेसबुक में भी कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती थी जो कि आज की पीढ़ी को भी पता नहीं आई थिंक। वो हाँ हाँ, यस, उनको उसमें हर उसमें चीज़ कुछ के बारे में नॉलेज होती थी सर। हाँ, उसमें कोई लेसन्स होते थे ताकि वो दूसरे जी, लोग पढ़े और उससे सीखे वो, है ना। बिल्कुल सर। यस, क्योंकि तो उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प थी आई थिंक। बहुत, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो जी, मैं तो उनके ऑफिस में मिला था जाके 74 में। तो तब मैं नया नई ओह! दिल्ली आया था, उसी उसी टाइम आया था। तो जी, जी। बड़े अच्छे उसमें थे, रैंक में थे जो। जी, जी, बिल्कुल सर हम्म। और ये बात जेम ऑफ अ सच में पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन, ये इसमें कोई शक नहीं है। दोबारा अमरजीत सिंह कोहली दूसरा नहीं पैदा हुआ, राइट मैं इतना ही सर। कह सकता हूँ। बिल्कुल सर और ऐसी शख्सियत सदियों में एक आध बार ही पैदा होती है, सदी उनकी अगर बिल्कुल, मैं बात इसमें करूँ। नो डाउट, नो डाउट। जी, जी। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं उनसे मिली तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया जिस तरह से आपसे मिलवाया और भी काफ़ी शख्सियत से मुझे मिलवाया, ये मेरे लिए बहुत बिल्कुल। बड़ा मोमेंट था।
लेकिन ये इस थोड़ा-सा ये रहा कि मैं उनसे नहीं मिल पाई, आई थिंक। और उन्होंने एक ये बात कही थी सर, क्योंकि वो इंटरव्यू बहुत कम देते थे। जो अच्छा, अपने यस, इंटरव्यू बहुत कम देते थे, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया भी था। लेकिन मैं किसी वजह से जा नहीं पाई। ये आई थिंक मेरे लिए भी बहुत दुःख की बात है सर। वही अब कहता ना कि जी, नहीं मिलना था तो नहीं, नसीब में मिलना नहीं था तो नहीं हुआ, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जी, जो जी, बिल्कुल आपको सर। इतना प्रमोट प्रमोट कर रहे हैं, आप उनसे जी, मिले ही नहीं। जब आपने मेरे को बोला मैं तो हैरान हो गया, मैंने क्या मिले ही नहीं उनसे, बिना मिले ही जी, इतनी जी। बातचीत, इतना प्यार, सब कुछ है ना, जी, जी, इतना ख्याल रखते थे आपका, वो सब कुछ है ना। जी। क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया भी है मुझे, अगर मैं खुद की बात करूँ, बहुत कुछ सिखाया भी है। और मैं उनको नमन करती हूँ जहाँ भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और और नहीं, क्योंकि आपसे मुंबई भी बहुत मिलने आती बहुत थी सर। वो बहुत पसंद करते थे, क्योंकि जब मुझे उन्होंने फोन किया, कहते हैं कि यार जी, अगम जी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है, बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, और वो ऐसे इंटरव्यू करती है, तो आप उसको सपोर्ट करो। मैंने कहा ठीक है। तो आपने बातचीत उनसे की जी, होगी, तो आपकी बातचीत से उनको पता चल गया होगा कि भाई क्या है, बिकॉज उसका उनका जी, तो जी, बहुत ज्यादा वो था समझने का। बिल्कुल सर। बहुत मिस करते हैं, बहुत रीटा, बहुत मिस करते हैं उनको। अभी जी, दिल्ली में जब शो में कभी जाएंगे तो लगेगा कि कोहली साहब का है, जी, जी, एक ही आदमी नहीं नहीं दिखेगा, जी, है ना। बिल्कुल सर, मतलब बहुत बहुत बिल्कुल सर। अफसोस है, बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे। और जी, आपको इंटरव्यू कैसे दे रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि और क्या बोले, बातें तो बहुत हैं, अभी याद नहीं आती जी, इतनी, है ना। जी, जी, बिल्कुल सर। क्योंकि वो तो आई थिंक आपसे मिलने मुंबई भी आते थे। हाँ बिल्कुल। जी, मतलब रेगुलर रेगुलर टच में थे वो, पोस्ट जी, भेजते थे, हमारे हमें ये करते थे, मेल भेजते थे, मतलब टोटल टच में थे। कोई हम अच्छा करें तो कुछ भी हो तो उनको फट करके रिस्पॉन्स आता था उनका। अब सोनू राइट जी को सर। पद्मश्री मिला तब उनका रिस्पॉन्स आया। मुझे जो भी जी, अवार्ड मिलते थे, कभी मेरे कुछ गाने जो एल्बम्स चलती थी, उसका भी उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देते थे वो। मतलब वो करते थे, जी, जी, दोस्ती निभाते बिल्कुल थे। सर। जी, जी। और आपके बारे में भी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, आपके बारे में भी, जिस तरह से आपने काम किया है। और सच में आज मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्योंकि मतलब उन जैसी शख्सियत से मिलना, ना मिलना मेरे लिए आई थिंक मेरे उसमें और मतलब था ही नहीं। वही तो। अच्छा, उनका उनका जो कॉम्पिटिशंस होते थे वो एकदम फेयर होते थे, कोई चीटिंग जी, नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि उनके जजेस कौन होते थे? अनिल विश्वास, सचिन पिलगांवकर, विश्वजीत, इस टाइप के, जी, मतलब जो किसी के बातों में आने वाले नहीं है कि इसको फर्स्ट कर दो या इसको सेकंड कर दो, ऐसा नहीं। वो जी, जी, मतलब हाँ, तो पुष्पा हंस, इस तरह के बड़े, मतलब जो डिग्निफाइड जजेस होते थे, ऐसा नहीं कि किसी को भी बैठा दिया उन्होंने। जी, जी। मोस्टली तो और जो ज्यादातर तो अनिल विश्वास को ही देखा है मैंने। जी, जी। और सर, जो सखा फाउंडेशन है, तो आपका क्या कहना है सखा फाउंडेशन जो उन्होंने जिस सखा फाउंडेशन, हम तो ये जी, बस दुआ करेंगे कि उनके जो सक्सेसर्स हैं, जो आज उनके बाद जो जी, चला रहे हैं, तो जी, वो जी, ऐसा ही काम करें जैसा उन्होंने किया है। एक ऐसा काम करें कि लोगों को अमरजीत सिंह कोहली जी की अपना कमी तो खलेगी, लेकिन ये सोचेंगे कि चलो उन्होंने जिनको सिखाया है, तो जी, वो तो ठीक कर रहे हैं काम, अच्छा कर रहे हैं, और वो सखा जी, चलनी चाहिए। सखा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, उन्नति करे, हम तो ये दुआ करेंगे कि जी, वो जहां भी हो वो देखें कि मेरी मेरी सखा चल रही है बस। और कभी जी, भी जी, हमारे से बिल्कुल कोई सर। सखा के लिए हमारे से कोई सेवा होगी, तो हम जी, अमरजीत सिंह कोहली जी का नाम लेके हम कभी कभी भी हम हाजिर हैं उनके लिए। जी, जी, बिल्कुल सर। ठीक है। और सर, आप कौन-सा गाना उन्हें डेडिकेट करना चाहोगी सर? अरे गाना तो
एक एक गाना 2 लाइन सुना देता हूँ मैं जी, जी, क्योंकि जी। हाँ, उनके जी। लिए क्या गाना गाएँ मतलब 2 लाइन सुना देता हूँ कि जो ज़माने की जो रीत है, जो चल रही है ना, जी, जी। जी, जी, प्लीज़। देखता हूँ। देखी ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी हरे देखी ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी बिछड़े सभी बारी बारी बिछड़े अमर जीत हमारे बिछड़े अमर जीत हमारे। ये एक छोटा सा ये 2 लाइन गा दी मैंने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिछड़ और ही गए सर वो तो जहाँ उनसे भी बिछड़ गए कहीं थे। हो उनको जी, जी, बिल्कुल और हम हमेशा उन्हें याद करेंगे और उनको आरडीडी शो की ओर से शत-शत नमन और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एंड मेरा थैंक भी यू सो शत-शत मच सर। नमन उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है रीटा? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने ओके। अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत ही अच्छा अरे, लगा अरे नहीं सर। उनके लिए एक टाइम क्या कीमती, ठीक है? तो ओह! आप बस थैंक यू खुश सो मच रहिए, सर। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। ओके, ओके, प्रणाम। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।